अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला किया था और 5 पॉइंट डायगोनल फार्मूला किया था। ये क्वेश्चन सॉल्व आपके सामने है। इसमें जो बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं वो हैं u0y=0, u(x0)=0, u(x)@1=100x और u1(y) की एवरी वैल्यू के लिए वो है 100y। अब इससे मैंने एक ग्रिड बनाया है जिसमें हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे अपने फार्मूलाज यूज़ करके। डेल एक्स और डेल वाई सपोज किया है 1/4। ऐसा हमने क्यों किया है? ऐसा हमने इसलिए किया है कि अगर हम 0 से 1 तक के अपने इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो कोई ऐसी वैल्यू चूज़ करनी पड़ेगी जो उसको इक्वली डिवाइड कर दे। अगर आप इसको 0.3 ले लेते हैं तो 0 से 0.3, 0.6, 0.9 तो फिर लास्ट बाउंड्री शामिल नहीं होगी। तो ये हमने खुद से सपोज करना है और ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जो आपको इक्वली डिवाइड कर दे आपकी जो डोमेन है, जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो। अब यहाँ इन जो हमें गिवन है मिक्स कंडीशंस या डिरिकल्ट कंडीशंस, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, उससे हमने डिफरेंट वैल्यू ली है। पहली वैल्यू है x0 = 0। बाकी ये जो आप 0 वाली वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये मैंने 0 कहाँ से लिखा है? ये अगर आप ये वैल्यू देखें जो बाउंड्री कंडीशन गिवन थी कि अगर x 0 हो और y की कोई भी वैल्यू हो तो इसको यूज़ करके x 0 है ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, फिर ये इस तरह ये वाली सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट आपको कंडीशन गिवन है ux यानी x की डिफरेंट वैल्यू हो और 0 हो, उस तमाम वैल्यूज़ के लिए बाउंड्री वैल्यू है 0। तो ये आपके पास ये सारी वैल्यूज़ ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं। अब दो बाउंड्रीज़ बाकी रह गई। दो बाउंड्रीज़ जो बाकी रह गई हैं उनकी वैल्यूज़ हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? वो ऐसे फाइंड आउट करनी है कि जहाँ से हमने x की वैल्यू स्टार्ट की इक्वली स्पेस, वो है x0 = 0। नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए x1। अब क्या होता है, हमने इक्वली स्पेस किया, इक्वली डिवाइड किया है डाटा को, तो अगला पॉइंट क्या होगा? x0 से x0 में +h करेंगे तो x1 पे पहुंच जाएंगे। h यानी कि जो आपने इक्वली स्पेस डिवाइड किया था वो हमने लिया हुआ था 1/4, तो x0 में +h करके हमारे पास वैल्यू आ गई 1/4। अब ये आपको इक्वेशन गिवन है कि अगर x की कोई वैल्यू चेंज होती है और बाउंड्री y पे 1 रहती है तो वो इज़ इक्वल टू होगा इक्वेशन 100x1 के। 100 गिवन है, x1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, वो पुट करके मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 25। इसी तरह नेक्स्ट चले जाएं, वो आ जाएगा x और 1, आपके पास x2 और 1 आ जाएगा, यानी कि u आप पहुंच गए 4 और 2 पे। तो ये इसकी अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन जो है वो आपके पास वैल्यूज़ जो है, सॉरी 2 नहीं है, 1 है आपके पास बाउंड्री कंडीशन। तो u4 1 पे अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर ली 25। u4 2 के लिए 100x2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या होगी? x1 प्लस h कर लेंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी? x0 प्लस h। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x0 + 2h। यहाँ पे भी h की वैल्यू पुट करके x0 की वैल्यू 0 है वो मैंने सिंप्लीफाई करके वैल्यू मालूम कर ली, और यहाँ x2 की वैल्यू पुट करके जो बाउंड्री वैल्यू है u4 2 पे वो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 50। इसी तरह आप u4 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, u4 4 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन यही बाउंड्री कंडीशन यूज़ करके u1y वाली, अब x की वैल्यू जहाँ 1 रहे और y की वैल्यू डिफरेंट रहे, उसके लिए आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास थी ये u = 1y = 100y पे। इसी तरह इन इक्वेशंस को
आप इस y के लिए सॉल्व कर लें तो ऊपर वाली जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी। जब ये पूरा ग्रिड बन जाएगा तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरवल x से भी 0 से 1 बढ़ रहा था और y भी 0 to 1, यानी कि लेंथ और विड्थ आपकी इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। जब स्क्वायर का मैश बनाएंगे और इक्वली स्पेस से बनाएंगे तो वो आपके लिए फाइंड आउट करना, उसकी वैल्यू जो सेंटराइज करना इजीली हो जाएगा। अब सेंटर वैल्यू है आपके पास u2 और 2, तो इसको अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।